हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.4 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो भी हम यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन पेपर में आता है। तो देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात होना ये आवश्यक है कि सम्मिलन मतलब क्या होता है। तो सम्मिलन जो है वो यूनियन होता है। इसे हम इंग्लिश में यूनियन कहते हैं और ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला बोला है यक्स बराबर, आपको दिया गया है एक सेट है। यहाँ पे दो अलग अलग सेट दिए हैं, इनका हमें यूनियन ज्ञात करना है, अर्थात अगर हिंदी में कहें तो इनका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। देखिए सम्मिलन जो वर्ड है आप भूल सकते हैं, लेकिन आप यूनियन जो शब्द है इसे नहीं भूलेंगे क्योंकि ए यूनियन बी ही हम ज्ञात करते हैं और उसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से यूनियन के जैसे, यू के जैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यक्स बराबर दिया गया है ए 3 5, ये हमारा एक पहला सेट है। और y बराबर दिया गया है 1 2 3, ये हमारा दूसरा सेट है। ऐसे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए इनका ए यूनियन बी अर्थात देखा जाए यक्स यूनियन y हम कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बताए थे कि सम्मिलन क्या होता है उसके बारे में। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है सम्मिलन, जिसे हम यूनियन कहते हैं। तो यक्स यूनियन हम निकालेंगे y। अब देखिए यक्स यूनियन y हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि देखिए यूनियन सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसे हम एक बार लिखते हैं। और जो सभी अंक जिसमें होते हैं, अर्थात यक्स में बचे हुए अंक और y में बचे हुए अंक, इन दोनों को हम लिख लेते हैं। अर्थात सबसे पहले देखिए यक्स यूनियन y, इन दोनों में कॉमन क्या है, का मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 3, ये दोनों में उपस्थित है। अब जो बचे एलिमेंट हैं, अब यक्स और वाई में जो एलिमेंट मतलब जो अवयव, एलिमेंट मतलब ये अवयव होते हैं, जो अवयव बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ए निकल गया और 3 निकल गया, तो बचा हमारा क्या 5। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 निकल गया, 3 निकल गया, तो बचा क्या इसमें 2। तो हम इस प्रकार से इसे लिखते हैं। अर्थात यक्स यूनियन y अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5, ये हमारा यक्स यूनियन y हो जाएगा। अब दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि a बराबर दिया गया है आपको AEIOU और b बराबर दिया गया है ABC। अब देखिए इसका हमें a यूनियन b ज्ञात करना है। तो a यूनियन b हमने आपको बताए हैं इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले जो कॉमन होता है वो हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है वो क्या है, तो a हमारा कॉमन है। अब देखिए जो a में बचा एलिमेंट है, जो a में बचा यहाँ पे अवयव है, उसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए ए अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचा है, यहाँ पे ई बचा है, आई बचा है, ओ और यू बचा है। और बी में जो एलिमेंट बचे हैं, बी में अगर ए निकाल दिया जाए तो बचा क्या है, बी कामा सी बचा है। तो इस प्रकार से ये हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। अर्थात इसका ए यूनियन बी का अगर आंसर पूछे तो क्या हो जाएगा AEIOU BC, ये हमारा क्या है ए यूनियन बी। अब देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है। ए बराबर आपको दिया गया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिया गया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगर सबसे पहले इसे हम सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, अर्थात समुच्चय निर्माण में इसको हम बनाएं, तो क्या बोला है यक्स हमारा कैसा होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम आपको बताए थे वो हमारा होता है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 डॉट इन्फाइनाइट, ये हमारे क्या कराते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोला है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अर्थात आपको नेचुरल नंबर में वो संख्याएँ लेना है जो 3 का गुणज हो, 3 का मल्टीपल हो। तो आप जानते हैं पहली संख्या हमारी 3 हो गई क्योंकि 3 एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का ये गुणज हो रहा है, तो 3, फिर 3 का गुणज क्या होगा 6, फिर 9, फिर 12। ऐसे हम कर सकते हैं कि ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा ये प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। अब देखिए यहाँ पे बी वाले में देखा जाए तो बी के अगर एक सेट के रूप में परिवर्तित किया जाए तो यहाँ पे बोला है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। देखिए 6 से कम बोला, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और 1 2 3 यही सब नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पे बोला है 6 से कम, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें देखिए 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम बोला, अगर 6 तक बोला होता तो हम 6 भी लेते, लेकिन यहाँ
पे 6 से कम बोला है, इसलिए हम 6 यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हमारा ये सेट के रूप में बन गया, जिसे हम आसानी से यूनियन ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। अब देखिए, हम आपको बताएं, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसे हम लिख लेते हैं। इन दोनों में अगर देखते हैं, हमारा जो कॉमन है वो सिर्फ 3 मिल रहा है। सिर्फ 3 ऐसा है जो इन दोनों में उपस्थित है। यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, ना 4 है ना 5 है, तो कॉमन सिर्फ क्या है, 3 है। अब हम आपसे कहें कि सेट ए में जो बचे एलिमेंट है उनको लिखते हैं। सेट ए में क्या एलिमेंट बचा है, 3 के बाद 6 9 12 इन्फानाइट ऐसे करके बचा है, मतलब हम कह सकते हैं इन्फानाइट तक है। तो आप सोचेंगे हम यहाँ पे इन्फानाइट तक कैसे लिखेंगे इस आंसर में। तो हम इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 3 6 9 12 इन्फानाइट तक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 का गुणज, 3 का गुणज है, जो कि 3 को छोड़ के 3 का ये इसमें क्या हो जाएगा, गुणज जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है 1 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 4 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3 का गुणज है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हम आपको एक बार और समझाएं, ये तो आपको समझ में आएगा कि इसे हम सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। 3 6 9 12 इन्फानाइट ये। अब हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हमारा 3 कॉमन था, और हम आगे देखते हैं तो बचे हुए एलिमेंट को लिखते हैं। अगर बी में देखा जाए तो बी में 1 2 4 5 ये बचा है, तो इसे हम लिख लिए। और ए में हमारा ये पूरा एलिमेंट बचा है, साथ में 3 भी बचा हुआ है। तो देखिए, इसे हम लिखे 3 का गुणज, अर्थात 3 के गुणज में इन सभी के गुणज आएंगे, अर्थात 3 6 9 12 ये जो भी होंगे वो यहाँ पे उपस्थित होंगे, और यहाँ पे 3 भी आएगा, जो हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि जो उभयनिष्ठ होता है उसे हम एक बार ही लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे जो एक बार 3 आएगा उन दोनों में उपस्थित होगा, इसलिए हम इसे एक बार लिखते हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से था कि यह सच यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जिसे हम यहाँ पे सीधे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और एक मतलब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि जो 1 है वो उससे बड़ा है यक्स, और 6 से बराबर और छोटा है यक्स। ये हमारा पहला कंडीशन था जो कि ए में दिया गया था। अब हम इसे कब सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो भी अंक हम लेंगे यक्स का मान, वो हमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, अर्थात 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट होना चाहिए। अब यहाँ से कंडीशन क्या है कि 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सभी नेचुरल नंबर है, 6 है। अब देखिए, यहाँ पे हम 6 को इसलिए लिए हैं क्योंकि बोला है 6 से छोटा और 6 के बराबर। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया होता तो हम यहाँ पे 6 नहीं लेते, क्योंकि 6 से सिर्फ छोटा इसका मतलब होता। लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाने से ये हुआ कि 6 भी इसमें सम्मिलित होगा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं था, इसलिए हम यहाँ में मतलब इसमें ए को सम्मिलित नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अगर सेट देखा जाए तो सेट ए क्या बनेगा, 2 3 4 5, ये हमारा सेट ए बन गया। अब ऐसे हम सेट बी बनाएंगे, तो सेट बी में देखिए क्या है, यक्स यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे जो कि हम नेचुरल लिखे हैं। फिर बोला है 6 से बड़ा होना चाहिए यक्स, और 10 से छोटा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे इक्वल का निशान अर्थात बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है, अर्थात देखा जाए तो यक्स में 6 और 10 शामिल नहीं होती है। तो 6 से बड़ा हमारा क्या है, 7 है, 8 है, 9 है। अब देखिए, यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 के बराबर नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा हमारा 9 होता है, बस यही तक हमारे अंक आएंगे। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, अर्थात ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। हम बताए थे आपको कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, कोई उभयनिष्ठ हमें दिखाई दे रहा है, नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन मतलब ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट उपस्थित होने चाहिए। तो ए के सभी एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5, और बी के सभी एलिमेंट क्या है, 7 8 9। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 7 8 9। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3, और बी बराबर दिया गया है 5। तो यहाँ पे हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले कॉमन देते, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ये देखिए, ये हमारा 5 जो है वो इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और ये हमारा इस फॉर्म में लिखा रहा है, तो ये हमारा एक सेट के फॉर्म में होगा। इसे हम
एकल समुच्चय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट के फॉर्म में नहीं है, इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि फिर हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी में ए के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें लिखते हैं और बी के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें। तो यहाँ पे ए बराबर देखा जाए तो ए बराबर हमारा क्या है, 1, 2, 3 है, मतलब ए के एलिमेंट को लिख लिए। अब हमें बी के एलिमेंट को लिखना है, तो बी के जो एलिमेंट है उसमें देखते हैं कि बी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी मतलब 5। अगर ये बी इस प्रकार से लिखा होता, मतलब आपको क्वेश्चन बी बराबर ये दिया होता, तब हम कहते हैं कि हाँ इसका ये क्या है, एलिमेंट है जिसे हम अवयव कहते हैं, तब यहाँ पे हम 5 को भी लिखते। लेकिन यहाँ पे ये अवयव के फॉर्म में नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक रिक्त समुच्चय के रूप में बताया गया था, तो यहाँ पे ये सेट के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम इसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 5 को क्यों नहीं ले रहे हैं। 5 इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि 5 यहाँ पे रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब कुछ नहीं होता। अगर ये ऐसे होता तब हम कहते हैं कि हाँ ये समुच्चय के फॉर्म में है और ये एक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ये समुच्चय के फॉर्म में नहीं होता, तो ये सेट के रूप में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसके एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जब ये सेट ही नहीं है तो ये एलिमेंट के रूप में कहाँ से लिखेंगे इसे। अगर ये सेट के रूप में दिया होता मंझला कोष्ठक लगा के, तब हम यहाँ पे इसका एक एलिमेंट होता, इसी को हम अवयव कहते हैं, तो ये हमारा 5 एक एलिमेंट बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है कि यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1, बी, ये आपको दिया गया है। फिर बी बराबर दिया गया है 1, बी, सी। अब आपसे क्या कह रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। इस चिन्ह का मतलब हम आपको बताए थे, इस चिन्ह का मतलब होता है सबसेट अर्थात उप समुच्चय, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उप समुच्चय। तो यहाँ पे बोला है कि क्या ए सबसेट है बी का, ये इसका हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं। तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब हम आपको बताए थे कि ए के जो सभी एलिमेंट है अगर वो बी में उपस्थित होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। अर्थात हमको ये देखना होगा कि जो ए के एलिमेंट है, जो ए के अवयव हैं, जो सभी ए के अवयव दिए गए हैं, क्या वो बी में उपस्थित हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जो ए के अवयव है 1, बी, ये हमें बी में उपस्थित हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी हमारा क्या होगा, बनेगा, अर्थात ये सही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। ए यूनियन बी हम आपको बताए थे कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन वाले एलिमेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं जो सेट ए में जो बचे एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है उन्हें लिखते हैं। तो सेट ए में देखते हैं एक भी एलिमेंट नहीं बचा है, सेट बी में हमारा क्या बचा है, सी बचा है, अर्थात ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, A, B, C। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो इस प्रकार से समुच्चय दिए गए हैं कि ए सबसेट है बी का, और बोला है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अगर ए सबसेट है बी का तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अब देखिएगा इसको हम देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल दिए गए, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आंकड़ा, उसी आंकड़े से सेम इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे ए बराबर दिया गया है 1, बी और बी बराबर ए, बी, सी। अगर हम इसमें मानते हैं कि ए बराबर ये सेट मान लेते हैं और बी बराबर ये सेट, तो देखिए ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि ए सबसेट बी होगा, ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी होगा। तो ए यूनियन बी आप क्या कर सकते हैं, A, B, C ही आएगा। सेम यही एग्जाम्पल, आप दोनों क्वेश्चन सेम है, बस कहने का तरीका इसका अलग दिया गया है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है यहाँ पे कि यदि ए बराबर आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5 और बी बराबर ये दिया गया, मतलब एक सेट ए बराबर दिया गया है, फिर बी बराबर दिया गया है और सी बराबर आपको दिया गया है, ऐसे ही डी बराबर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पूछा है कि तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, दूसरा हमें ए यूनियन सी ज्ञात करना है, बी यूनियन सी। ऐसे हमें यहाँ पे कुल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए एक एक को हम सॉल्व करके बताते हैं कि ए यूनियन बी यहाँ पे क्या निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी दिए गए हैं, आपको ये सभी यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी अर्थात ए और बी में देखते हैं, ये जो ए के एलिमेंट हैं और ये बी के एलिमेंट हैं, इनको देखते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या निकलेगा, सबसे पहले कॉमन वाले एलिमेंट को देखा जाए तो कॉमन इसमें क्या है, 3 और 4 है। जो उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं, अर्थात 3 इसमें उभयनिष्ठ था तो 3 को लिखें, 4 इसमें कॉमन था इसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं तो उसे लिखे। अब जो ए
ए में बचे एलिमेंट हैं उनको लिखे। तो ए में क्या हमारे अवयव बचे हुए हैं एलिमेंट 1, 2 बचे हुए हैं, और फिर बी में जो बचे एलिमेंट हैं उनको लिखते हैं। तो बी में क्या बचा है 5, 6 बचा है। तो आप इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आपका यहाँ पे गलत भी नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ वाले एलिमेंट को लिखना है, फिर ए में जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिखेंगे, फिर बी में जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिखेंगे। उभयनिष्ठ वाले एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं जो इसमें कॉमन होता है। अब हम देखते हैं ए यूनियन सी हमारा क्या होगा। अब हम यहाँ पे ए और सी वाले को देखते हैं। ए में देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। अब सी में हमारा यहाँ पे सी 5, 6, 7, 8 है। अतः आपसे पूछे कि इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें एक भी अवयव जो है एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो ए में जो एलिमेंट है उन्हें हम पहले लिखते हैं 1, 2, 4, और फिर सी में जो है उन्हें हम लिखते हैं। सी में क्या है 5, 6, 7, 8, अर्थात इस प्रकार से हमारा ए यूनियन सी प्राप्त होगा। अब हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना है। बी वाले ये एलिमेंट है और सी वाले ये हैं। अब सबसे पहले बी और सी में देखते हैं कॉमन क्या है। तो बी ये है और सी ये है। देखिए दोनों में कॉमन जो हमारा है वो है 5 और 6। 5, 6 यहाँ पे भी है और 5, 6 यहाँ पे भी है। तो 5, 6 को हम पहले से इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए जो बी में बचे एलिमेंट हैं उन्हें लिखना है। तो 5, 6 का निकाल दिया जाए तो एलिमेंट क्या बचे हैं 3, 4 बचे हैं। ऐसे अगर हम देखें सी में जो एलिमेंट बचा है उन्हें लिखते हैं। 5, 6 निकाल दे तो क्या बचा यहाँ पे 7 और 8 बचा। तो ये हमारा बी यूनियन सी ज्ञात हो गया। अब बी यूनियन डी ज्ञात करना है। बी ये है हमारा और डी ये है। इन दोनों में सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें लिखते हैं। इन दोनों में कोई एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, अर्थात सबसे पहले हमें बी के एलिमेंट को लिखना है। तो बी के एलिमेंट 3, 4, 5, 6, और ऐसे ही हमें डी के एलिमेंट को लिखना है 7, 8, 9, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, फिर जो इसके एलिमेंट आएंगे फिर यूनियन करके सी ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखें, ए यूनियन बी अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगा। देखिए ए हमारा यहाँ पे है और ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो कॉमन वाले निकल गए। अब ए के जो एलिमेंट बचे हैं तो उसे हम लिखते हैं 1, 2, फिर बी के जो एलिमेंट बचे हैं उसे लिखते हैं 5, 6। तो ये हमारा जो निकल के यहाँ पे आया है वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी निकल के आया है। अभी हमारा इतना टर्म ये वाला टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ पे यूनियन लगाते हैं और जो सी के एलिमेंट है उन्हें लिखते हैं। सी के एलिमेंट क्या है 5, 6, 7, 8। ये हमारे क्या है सी के एलिमेंट हैं। अब देखिए इन दोनों एलिमेंट में हमें ए यूनियन मतलब ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये सेट कोई है और ये सेट कोई है, इन दोनों का यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा 5, 6 इन दोनों में कॉमन है, तो उसे हम लिखते हैं 5, 6। ये हो गया हमारा। फिर अगर हम देखते हैं जो बचे एलिमेंट इसमें है उसे लिखते हैं। 5, 6 निकल गया तो क्या बचा है 1, 2, 3, 4 बचा है, और इसमें से 5, 6 निकल गया तो बचा क्या 7, 8 बचा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 3 नहीं रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, फिर यूनियन सी, मतलब जो ए यूनियन बी के जो आंसर आएगा फिर उसके साथ हम सी वाले से जो सेट हमें प्राप्त हो गया उन दोनों के एलिमेंट को लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाला, इन दोनों को क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसमें देखिए सेम वही को करना है जो हम आपको 5th वाले में बताए हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है, फिर जो इसके एलिमेंट आएंगे यूनियन डी के साथ हम उसका यूनियन ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही पहले यहाँ पे बी यूनियन सी ज्ञात करना है, फिर डी के साथ हम उसका यूनियन ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन बोला है कि प्रश्न 1 में प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया है उसमें दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है क्या। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा कॉमन होता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन जो यूनियन, मतलब यूनियन जो इस प्रकार से होता है और इंटरसेक्शन यू को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा इंटरसेक्शन बन जाता है।
तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन इसका ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको प्रीवियस पार्ट में बताए थे, इसलिए हम आपसे पहले कहें कि आप जब तक प्रीवियस पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ डिफिनीशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही बताए थे एग्जाम्पल, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सेवेनिस्ट होता है इंटरसेक्शन, और इसमें क्या करते हैं हम, जो एलिमेंट जिसे जो सेट ए में दिया होता है और सेट जो बी में होता है, इन दोनों में जो कॉमन होते हैं उन्हें सिर्फ लिखते हैं, बचे हुए एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो कॉमन होता है उन्हें बस लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रश्न संख्या 1 है उस जो भी मतलब दिया गया है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे सेवेनिस्ट जिसे हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। देखिए ये सभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक का सम्मिलन, यहाँ पे सम्मिलन लिखा था जिसे हम यूनियन ज्ञात किए, तो इसे हमें सेवेनिस्ट करना है क्योंकि हमें इसका सेवेनिस्ट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्या है, 1, 3, 5 और y बराबर ये दिया गया है। इन दोनों में अगर हम देखते हैं जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, 1, 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे यक्स इंटरसेक्शन y बराबर लिखेंगे 1, 3। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना, अर्थात इंटरसेक्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात उल्टा y कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब हम आपको बताए थे, सेवेनिस्ट का मतलब कि जो ये सेट ए यक्स है और सेट जो y है, इन दोनों में जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, सिर्फ हम उसे लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1, 3 जो है वो दोनों में उपस्थित है, तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन y हो गया। जबकि यूनियन में उभयनिष्ठ के साथ साथ बचे हुए एलिमेंट को लिखते थे यूनियन में, लेकिन ये हमारा इंटरसेक्शन है जिसे सेवेनिस्ट कहते हैं। तो इसमें हम सिर्फ जो हमारे कॉमन होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं, उन एलिमेंट को सिर्फ लिखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये हमारा दूसरा है, ए बराबर ये आपको दिया गया है, बी बराबर ABC दिया गया है। तो हम आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ हमारा ए है, तो हम सिर्फ इस प्रकार से ए लिखेंगे, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था कि यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो उसे हम सेट के फॉर्म में बताए थे इस प्रकार से जब हम आपको यूनियन सॉल्व कराते, लेकिन हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन सॉल्व कराना है, तो इसे हम पहले ही सेट के फॉर्म में बदल चुके हैं, जैसे हम आपको प्रीवियस में पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा सेट के फॉर्म में बदल गया है। अब यहाँ पे हमें आसानी से इंटरसेक्शन हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम आपसे पूछे तो हम आपसे कहें कि जो हमारा कॉमन होगा वही बस यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 3 ही ऐसा एक अवयव है, एक एलिमेंट है जो दोनों में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि 3 ही हमारा इन दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रकार से कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम आपको सेट के रूप में यहाँ पे हम बदल दिए हैं, जैसे हम यूनियन में बताए थे आपको। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पीछे करके वीडियो आप यूनियन का देख लीजिए, कैसे हम यूनियन में बदले थे, सेम वैसे हम यहाँ पे भी बदले हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, वही हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 दिया गया है। इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, कोई ऐसा अवयव मिल ही नहीं रहा है कि जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप सोचेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना उपस्थित हो, तो इसे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब आप सोचेंगे इसे हम सेट के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर हम इसे सेट के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये हमारा एक एलिमेंट कहलाएगा, एक अवयव कहलाएगा। अवयव का मतलब होगा कि ये जो 5 है इन दोनों में उपस्थित होगा, इसका मतलब ये हो गया। अर्थात देखा जाए तो अगर इन दोनों में हम कह दें कि 5 अगर दिया होता, 5 अगर इस प्रकार से दिया होता सेट के फॉर्म में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5 है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया ही नहीं था, तो इसलिए हम सेट के फॉर्म में से नहीं लिखे हैं। नहीं सेट के फॉर्म में अगर लिखते तो ये हमारा एलिमेंट होता जो कि गलत हो जाता। और ये हमारा